आज हमारे सामने एवरब्लिंक हेल्थ केयर का एक दस्तावेज है जो एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछता है। जब किसी नई दवा के बारे में सब कुछ पता ना हो तो आप उसके बारे में मरीजों से ईमानदारी से कैसे बात करते हैं? और यह सिर्फ कोई अकादमिक सवाल नहीं है। मतलब गलत तरीके से बताने पर भरोसा टूट सकता है और सही तरीके से बताने पर जान भी बच सकती है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या जवाब देने की कोशिश की गई है। हाँ, ये सवाल तो क्लिनिकल रिसर्च की बुनियाद है। हर नए ट्रायल में अनिश्चितता होती ही है। चुनौती ये नहीं कि जोखिम है, चुनौती ये है कि उस अनिश्चितता को प्रतिभागियों और उनके परिवारों तक पहुंचाया कैसे जाए। ये सिर्फ जानकारी देने के बारे में नहीं है, ये भरोसा बनाने और उसे निभाने के बारे में है। तो सबसे सीधी बात तो यही लगती है कि सब कुछ साफ साफ बता दो, पूरी पारदर्शिता, है ना? हाँ, यही पहला सिद्धांत है। दस्तावेज कहता है कि आम तौर पर सुरक्षित जैसे वो गोलमोल जुमलों से बचें। अच्छा। साफ बताएं कि जोखिम क्या है, कितनी बार हो सकता है और कितना गंभीर हो सकता है। और लेकिन सिर्फ नंबर बता देना भी तो डरावना हो सकता है। अगर कोई डॉक्टर मुझसे कहे कि इस दवा से 2% चांस है कि आपको गंभीर साइड इफेक्ट हो जाएं, तो मैं शायद घबराकर इलाज ही ना कराऊं। और आपका घबराना जायज है, इसीलिए दूसरा सिद्धांत इतना जरूरी है, आंकड़ों को सही नजरिए से पेश करना। सही नजरिए से मतलब वो 2% का आंकड़ा अकेले में बहुत डरावना लगता है, लेकिन सोचिए एक नई कैंसर की दवा है जिसमें 2% गंभीर साइड इफेक्ट का जोखिम है, पर वो 5 साल की सर्वाइवल रेट को 10% से बढ़ाकर 50% कर सकती है। अच्छा। अब वो 2% का आंकड़ा बहुत अलग नजर आता है, संदर्भ ही सब कुछ है। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या इससे एक और समस्या पैदा नहीं होती? अगर आप बहुत ज्यादा संदर्भ और आंकड़े देने लगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मरीज और ज्यादा कंफ्यूज हो जाए? क्या हमें इसे सरल नहीं रखना चाहिए? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, भाषा की स्पष्टता। जानकारी भले ही गहरी हो, लेकिन भाषा एकदम सरल होनी चाहिए। जैसे? मुझे एक पुराने प्रोफेसर की बात याद आती है। वो कहते थे, अगर तुम अपनी रिसर्च अपनी दादी को नहीं समझा सकते तो तुम खुद उसे ठीक से नहीं समझे हो। हाँ, सही बात है। क्लिनिकल ट्रायल में यही लागू होता है। एडवर्स इवेंट या स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जैसे शब्द किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखते। तो पारदर्शिता, संदर्भ और सरल भाषा, ठीक है, लेकिन उस चीज का क्या जो हमें पता ही नहीं है? हर नए ट्रायल में कुछ न कुछ तो अनिश्चित होता ही होता है। क्या उसे छिपाना बेहतर नहीं है ताकि लोग घबराएं नहीं? यह एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है और दस्तावेज का चौथा सिद्धांत इसी से जुड़ा है। यह हिम्मत से मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता। हमें नहीं पता। हाँ, यह कहना कि लंबे समय के प्रभावों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, यह कमजोरी नहीं बल्कि वैज्ञानिक ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन क्या इससे लोगों का भरोसा कम नहीं होगा? अगर वैज्ञानिक खुद कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता, तो लोग उन पर यकीन क्यों करेंगे? असल में इसका उल्टा होता है। हमें ये सोच बदलने की जरूरत है। हम अक्सर वैज्ञानिकों को ऐसे देखते हैं जिनके पास सारे जवाब होते हैं, लेकिन ये कहना कि हम नहीं जानते, ये असल में ज्यादा भरोसेमंद है। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि वे अटकलें नहीं लगा रहे, बल्कि सबूतों के आधार पर काम कर रहे हैं। ईमानदारी से भरोसा बनता है, टूटता नहीं। तो इन सिद्धांतों को ना मानने का मतलब सिर्फ नियमों को तोड़ना नहीं है? नहीं, बल्कि उस भरोसे को तोड़ना है जो एक मरीज और उसका परिवार आप पर करते हैं। हर डेटा पॉइंट के पीछे एक इंसान है। बिल्कुल। जब भरोसा टूटता है तो वो किसी एक स्टडी पर से नहीं, पूरे मेडिकल सिस्टम पर से उठता है। ये उन लोगों का सम्मान करने के बारे में है जो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एवरब्रिंक हेल्थ केयर के इस दस्तावेज से यही लगता है कि अनिश्चितता के बारे में ईमानदारी से बात करना विज्ञान की कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। एकदम। ये भरोसा बनाता है और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। और वो क्या है? जैसे जैसे मेडिकल साइंस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम ये कैसे पक्का करें कि जोखिम के बारे में हमारी बातचीत भी उसी रफ्तार से बेहतर हो, ताकि लोग सिर्फ फायदों को ही नहीं बल्कि इसमें शामिल असली अनिश्चितताओं को भी समझें।